हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेज अशोक सर। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था बहुपद बहुपद में हमने सबसे पहले बेसिक जो बातें थी उनकी बात की, जैसे चर किसे कहेंगे, अचर किसे कहेंगे और गुणांक किसे कहेंगे, इनकी बातें की। फिर हमने बात की बहुपद किसे कहेंगे, तो इसमें हमने बात की कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए और भिन्न में नहीं होना चाहिए, इसकी बात की। फिर हमने बहुपद की घात की बात की, तो उसमें हमने पढ़ा जो चर की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की क्या होगी, घात कहलाती है। तो फिर इसमें पढ़ा हमने एक घात का, जिसे रेखिक कहेंगे। फिर पढ़ा द्विघात का, जिसे द्विघात बहुपद कहेंगे। फिर पढ़ा हमने तीन घात का, जिसे हम त्रिघात कहेंगे। इसके आगे हमने बात की, इसके आगे बात करें तो हमने पढ़ा फिर बहुपद के शून्य। तो बहुपद के शून्यांक क्या होंगे, तो इसमें हमने कहा चर का वह मान जिससे बहुपद में रखने पर उस जो बहुपद है उसका मान क्या हो जाए, जीरो। यानी चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वह क्या होंगे, उसके शून्यांक कहलाएंगे। फिर हमने बात की कि शून्यांकों की संख्या कैसे पता चले कि किस बहुपद में कितने शून्यांक होंगे। तो उसकी बात की, अगर रेखिक है तो रेखिक में एक होगा जिसकी अधिकतम घात जितनी होगी उतने ही उसके शून्यांक होंगे। तो रेखिक में कितने होंगे, एक। द्विघात में कितने होंगे, दो। और त्रिघात में कितने होंगे, तीन। ऐसे ही अगर चार घात का होगा तो उसमें चार, अगर पांच घात का तो उसमें पांच। इतनी बातें की। फिर उसके बाद में हमने बात की द्विघात बहुपद की, जिसमें है इसका सामान्य जो रूप है, व्यापक रूप है, वो देखा, जिसे हम कहेंगे पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें एक्स तो क्या है, चर है, और ए बी सी जो है वो अपनी क्या है, अचर है, या कहें गुणांक है। क्या है, गुणांक। अब उसके बाद में हमने बात की कि ये बहुपद है, इसके शून्यांक कितने होंगे, तो अधिकतम घात कितनी, दो है, तो इसके कितने होंगे शून्यांक, दो होंगे, जो मैंने माना अल्फा और बीटा। इसे अल्फा कहा जाता है और इसे बीटा कहा जाता है, और ए का मान क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। फिर हमने शून्यांक और गुणांक के मध्य जो संबंध होता है उसकी बात की, जो आज हम इसे डिटेल से समझेंगे। ठीक है। फिर आगे हमने ग्राफ से बात की, ग्राफ को देखकर हमें कैसे पता चले कि इसमें कितने शून्यांक होंगे। इसमें हमने बात की तो हमने कहा था जो भी एक्सिस लाइन है, जो आडी लाइन है, उसे अगर को जो ग्राफ है अपना या तो काटे या फिर क्या करे, स्पर्श करे। जितनी बार काटेगा और जितनी बार स्पर्श करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। इतनी बातें हमने पिछली क्लास में हमने की। अब आगे बात करेंगे हम। फिर हमने इनकी बातें की, कुछ ग्राफ देखे थे हमने, और आज हम जो बात करेंगे हम प्रश्नावली प्रश्नावली जो 2.1 है उसके जो कुछ ग्राफ हैं उनकी बातें करेंगे। ग्राफ मैं यहाँ बना नहीं सकता, इसलिए आपकी जो पीडीएफ है मेरे पास वो है, उसमें हम देखेंगे। इससे हम देख पा रहे होंगे, प्रश्न है अपना, प्रश्न की बात करें तो इसमें जो प्रश्न है अपना वो है, किसी बहुपद px, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में जो दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है कि किसमें कितने शून्यांक होंगे। आशा करता हूँ कि ग्राफ आपको सभी को सही से दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ आपको सभी को ग्राफ सही से दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा और बड़ा कर लिया ताकि आपको सभी को ग्राफ सभी सही से दिखाई दे सकें। पहला जो ग्राफ है हम उसकी अगर बात करें तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, अगर पहले ही ग्राफ की बात करें तो यहाँ से देख पा रहे हो ये अपनी कौन सी लाइन है, एक्स एक्स लाइन है, ये वाली। लेकिन एक्स एक्स लाइन को ये जो लाइन है अपनी वो कहीं पे काट रही है या स्पर्श कर रही है, नहीं कर रही। इसका मतलब इसमें जो अपने शून्यांक होंगे वो कितने होंगे, जीरो। इसमें अपने शून्यांक होंगे, कितने होंगे, जीरो होंगे। उसके बाद अगर बात करें अपने दूसरे ग्राफ की, तो यहाँ से आप अपना दूसरा ग्राफ देख पा रहे होगे। इसमें जो एक्स एक्स लाइन है
ये वाली जो लाइन है आडी रेखा है, उसे ये वाली जो रेखा रेखा है, वक्र है या कहीं ग्राफ है, वो कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है यहाँ से। तो इसमें जो शून्यांक होंगे वो कितने हो जाएंगे अपने? शून्यांक कितने होंगे इसमें? एक अपना शून्यांक होगा। दिखाई दे रहा है, आराम से देख सकते हैं। बात करें हम अपने तीसरे ग्राफ की। अगर तीसरे ग्राफ की अगर बात करें हम, एक सेकेंड ताकि ये आपको दिख सके। तीसरे ग्राफ की अगर बात करें तो ये अपनी कौन सी लाइन है? एक्स एक्स रेखा है। ये अपना क्या है? ग्राफ है। तो ये एक्स एक्स लाइन को कितनी बार काट रहा है? एक बार, दो बार और कितनी बार? तीन बार। इसका मतलब इसमें शून्यांक कितने होंगे? शून्यांक कितने हो जाएंगे यहाँ से अपने? तीन इसमें अपने शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक हो जाएंगे इसमें? तीन अपने शून्यांक होंगे। आगे बात करें हम अगले शून्यांक की या अगले ग्राफ में अपन देखें, तो अगला जो ग्राफ है अपना ये है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो एक्स एक्स लाइन है अपनी आडी जो रेखा है, उसको ये ग्राफ कितनी जगह से काट रहा है? एक, और ये दो जगह से इसको काट रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसके शून्यांक कितने होंगे? दो इसके शून्यांक होंगे। कितने हो जाएंगे इसके शून्यांक? दो इसके शून्यांक होंगे। अगले ग्राफ की बात करें तो ये आपको आसानी से दिख रहा होगा। अब आप आसान से बता सकते हैं, एक बार ये काट रहा है सर, एक बार ये, एक ये और एक ये। कितनी जगह से? एक, दो, तीन और चार। तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? चार इसके शून्यांक होंगे। कितने शून्यांक होंगे इसके? चार शून्यांक होंगे। अगले ग्राफ की बात करें, अगला ग्राफ देख पा रहे होगे यहाँ से कितनी बार कर रहा है? एक बार तो काट रहा है, लेकिन एक और दो बार क्या कर रहा है? ये स्पर्श कर रहा है। तो कितने के होंगे? एक, दो और तीन। तो शून्यांक कितने हो जाएंगे इसके? शून्यांक कितने होंगे? तीन इसके शून्यांक होंगे। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यह है अपनी प्रश्नावली जो 2.1 थे, ये उसके कुछ सवाल हमने किए हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि इसकी जो अपनी प्रश्नावली 2.2 है, उसके हम कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे हम? अपनी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली प्रश्नावली अपनी 2.2, उसके कुछ सवालों की बात करेंगे हम। तो उसके लिए अपने पहले देख लेते हैं यहाँ से, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आपकी प्रश्नावली में जो प्रश्न हैं वो कुछ किस प्रकार से हैं। उससे पहले हम बात करेंगे किसकी? ये अपने प्रश्न है कि हमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांक और उनके जो गुणांक हैं उनके बीच में हमें संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। ये अपना प्रश्न है। उससे पहले कि हम ये प्रश्न स्टार्ट करें, हम थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आसानी रहे प्रश्नों को समझने में। ठीक है, बात करें हम इसकी। सबसे पहले जो अपना व्यापक रूप होगा, हमने बात की थी कि इसके द्विघात के लिए व्यापक रूप की। तो वो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होगा। और हमने इसके जो गुणांक माने थे अल्फा और बीटा, हमने इसके क्या माने थे? दो गुणांक माने थे। ये अपने क्या है? गुणांक है। ये सॉरी शून्यांक है। इसके क्या है? शून्यांक है। और इसके गुणांक क्या हो जाएंगे? गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या होगा? ए, जो कभी भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। बाकी बी जीरो हो सकता है आपके पास और सी भी जीरो हो सकता है। एक्स का गुणांक क्या होगा? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या होगा? बी होगा। और सी क्या है अपना?
अचर है और ये होगा अपना अचर कह दे। अचर कितना होगा अपना, सी क्या है अपना अचर राशि यानी कांस्टेंट। अब बात कर ले इनमें संबंध की, किसकी बात कर ले हम, संबंध की बात कर लें। किस किस के में, शून्यांक व गुणांकों में। इसमें गुणांकों में क्या कर ले हम, ये ज्ञात कर लें ताकि हम आसानी से बता सके, अगले प्रश्न के आंसर आप आराम से दे सकें। किसकी बात कर ले हम, गुणांकों में संबंध की हम बात करें, इनमें संबंध क्या होगा उसकी हम बात करने वाले हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले जो अल्फा और बीटा हैं, अगर उनको जोड़ा जाए तो वो किसके बराबर होंगे, माइनस बी अपॉन ए के। इतनी बात कर चुके। तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और नीचे किसका, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका ऊपर किसका आएगा, एक्स का गुणांक है ऊपर, तो एक्स का गुणांक और नीचे किसका आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, फिर आगे बात करें तो हमने पढ़ा फिर इसमें अल्फा और बीटा को अगर गुणा कर दिया जाए तो वो क्या होता है अपना सी बटे ए। तो सी हमने क्या पढ़ा, सी क्या है अपना अचर है और ए क्या है अपना एक्स स्क्वायर का गुणा। एक्स स्क्वायर का क्या है गुणांक है। अगर आपको ये दे दिए जाए और आपको कहा जाए कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात समीकरण क्या ज्ञात करेंगे हम, द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखो ये अगर इस प्रकार का होगा तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस या प्लस, प्लस हम लिख देते हैं। ठीक है, प्लस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमने माइनस बी लिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, चलो यहाँ पर माइनस ही लिखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा। मैंने ऐसा क्यों लिया माइनस, अगर माइनस को मैं इस तरफ लिख दूँ, देखो इसे समझने की कोशिश करना, माइनस को इस तरफ लाएंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा, यही तो होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। अगर माइनस का आ जाएगा तो ये प्लस का होगा, अगर प्लस का आ जाएगा तो माइनस का रह जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं किसकी, तो इसको कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़कर एक्स के साथ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे किसका प्लस अल्फा बीटा। ये हम इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर लेंगे अपना द्विघात। बहुपद की बात करें तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बहुपद। हम आगे द्विघात समीकरण की बातें करेंगे तो उसमें भी से हम इसी प्रकार द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो द्विघात बहुपद बना सकते हैं। अगर आपको अल्फा बीटा दिया जाएगा तो इस प्रकार से हम द्विघात जो बहुपद है अपना वो ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने जो पिछला प्रश्न है अपना, इनकी अगर बात करें तो अपनी प्रश्नावली 2.2 के जो प्रश्न है उनकी हम बात करें तो वहां से बात करेंगे किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8। इसकी बात कर लेते हैं हम। प्रश्न है अपना पहला, इसमें हम पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8। ये अपना क्या है बहुपद दिया गया है, या कहें अपने पास ये क्या है अपना पी एक्स है, बहुपद को पी एक्स से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8। सबसे पहले इसके इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या बने, चिन्ह सहित बनना चाहिए, ये याद रखना है आपको। गुणा करने पर तो पीछे वाला बने और जोड़ने या घटाने पर क्या बने दो। तो मैंने अल्फा और कहें दो कुछ इस प्रकार से मान लिए मैंने टुकड़े। अगर मैं -4 गुणा माइनस प्लस के 2 करूंगा तो किसके आएंगे, -8।
और माइनस के 4 प्लस 2 को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएंगे मेरे पास माइनस के 2, जो कि दोनों अंक मेरे पास आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के 2x माइनस 8। ये हम पिछली क्लासों में सीख चुके हैं, ये हम 8वीं क्लास में हम सीख लेते हैं। टुकड़े करना या कहूँ तो गुणनखंड करना हम सीखते हैं 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में हम ये आसानी से सीख चुके हैं। आगे हम करेंगे तो दो दो के लेंगे जोड़े, तो यहाँ से हमने x बाहर लिया तो क्या बनेगा x माइनस 4। यहाँ से हम प्लस के 2 बाहर लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 4। यहाँ से अपने पास दो टुकड़े बन गए x माइनस 4 और x प्लस 2। यहाँ से देख पा रहे होंगे x के मैं कितने मान रख सकता हूँ। x का मान अगर मैं 4 रखूंगा तो ये बहुपद क्या 0 होगा, 0 हो जाएगा। प्लस के 4 रखते हैं, इसका मतलब x का एक मान तो क्या आएगा मेरे पास 4 आएगा। और अगर मैं माइनस के 2 रख दूंगा तो ये वाला 0, 0 को इससे पूरे से गुना करेंगे तो क्या 0 होगा, तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से माइनस का 2, x के कितने मान आ गए 2। x के ये दोनों मान ही क्या कहलाते हैं अपने शून्यांक कहलाएंगे। तो अपने जो शून्यांक होंगे वो क्या क्या हो गए, यहाँ से शून्यांक, एक को अल्फा कह देते हैं, अल्फा बराबर 4 कह दें, और बीटा बराबर मैंने क्या कहा माइनस के 2। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकी सत्यता की जांच करने की। तो जो हमने संबंध निकाले हैं तो उसकी बात करें हम, तो हमने पढ़ा पहले अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा देखो 4 प्लस माइनस के 2। तो यहाँ से ये कितने बन रहे हैं देखो 4 माइनस 2, यानी कितने बच गए प्लस के 2 बच रहे हैं। अब हमने क्या पढ़ा अल्फा बीटा किसके बराबर होते हैं, यहाँ लिखता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं माइनस बी अपॉन ए के। तो क्या ये ए अपॉन बी के बराबर है। ए तो कितना है, यहाँ से देखेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो ये किसके बराबर होगा माइनस बी। यानी बी कौन सा होगा देखो चिन्ह सहित साथ लेना है हमें, तो माइनस बी, तो माइनस बाहर पहले और बी की जगह माइनस के 2। ठीक है, फिर नीचे ए की जगह कितना है कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कितना आएगा 2। यानी अल्फा बीटा बराबर अपने पास क्या आ गया माइनस बी बटे ए। फिर हम बात कर लेते हैं अल्फा और बीटा को गुणा करें, यानी 4 गुणा माइनस के 2 गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे ये माइनस के 8। ये किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा किसके बराबर होता है सी बटे ए के। तो सी कितना है चिन्ह सहित लेंगे माइनस के 8, माइनस के 8 बटे ए कितना है 1, तो ये भी कितना है माइनस के 8। यानी ये किसके बराबर है अपना सी बटे ए के बराबर है। ये अपनी इसकी क्या हो गई सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार हमें ये प्रश्न करने होंगे। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर इसी में 2 की, तो प्रश्न नंबर 2 इसी में अपना 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसकी अगर बात करें हम तो यहाँ से हम देख पाएंगे जो दूसरा प्रश्न है अपना 4s² माइनस 4s माइनस है या प्लस, माइनस ही होगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 ये है। ठीक है, तो यहाँ से px क्या हो गया, px बराबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसके टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े होंगे अपने पास 4s² माइनस, क्या कर सकते हैं हम इसके टुकड़े देखो, क्या दो 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 कर दें, 2s माइनस के 2s प्लस 1 इसके टुकड़े होंगे। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से अपने पास बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से देख पा रहे होगे कि 2s माइनस 1 और दूसरा भी क्या आ रहा है अपने पास 2s माइनस 1। यानी जो शून्यांक है अपने पास यहाँ से कितने प्राप्त होंगे 2, तो शून्यांक कितने हो जाएंगे, शून्यांक होंगे अपने
यहाँ से देखो शून्यांक कैसे निकाला जाता है, 2s माइनस 1 को किसके बराबर कर दो एक बार, जीरो की। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये भी अपने क्योंकि जीरो गुणा जीरो की, जीरो गुना किसी भी संख्या को गुणा करेंगे जीरो से तो जीरो हो जाएगा, और दोनों समान है, इसका मतलब अपने जो शून्यांक होंगे वो एक की ही होंगे, यानी s बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 1/2। तो इसके जो शून्यांक होंगे वो 1/2 और 1/2 ही होंगे, दोनों शून्यांक क्या होंगे, समान होंगे, यानी अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 ही होगा। अब बात कर लेते हैं हम सत्यता की। सत्यता की बात करें तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा अपना, 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना होगा, लघुत्तम कितना आ गया अपना, 2 आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 2 कितना हो गया, 1। अब अपने पता है अल्फा प्लस बीटा किसके, माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, तो माइनस बी, तो माइनस पहले से बाहर है, माइनस के 4 बटे हुए कितना, ए का मान कितना है यहाँ से 4, तो 4/4 कितना होगा, 1 होगा, जो कि ये 1 है, इसका मतलब ये अपना किसके बराबर है, b बटे ए के बराबर है। फिर हम गुणा कर लेते हैं अल्फा बीटा को, यानी 1/2 गुणा 1/2 करेंगे तो ये कितना होगा, 1/4। तो अल्फा बीटा किसके बराबर होते हैं अपने, c बटे ए के, तो यहाँ से c कितना है अपना, 1 है, और a कितना है अपना, 4 है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, इसका मतलब ये किसके बराबर है, c बटे ए के। ये अपनी सत्यता की जांच होगी। इसी प्रकार से हम ये प्रश्न आराम से, ये इजी तरीके से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है अपना